मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है, विपक्षी एकता की चर्चा शुरू हो जाती है। अच्छा, कुर्सी का लोभ सबको होता है, लेकिन अपने मन में फूट रहे लड्डू को भारी मन से दूसरों को खिलाने की बात की जाती है। तो इस बार भी विपक्षी एकता का बिगुल फूंका जा रहा है और उस बिगुल से नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की आवाज निकल रही है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्षी एकता के प्रयास हुए थे। तब राहुल गांधी भी खुलकर विपक्ष के साथ थे। ममता बनर्जी ने भी अपनी नफरत को छोड़ सबके साथ ही रहना वाजिब समझा था। लेकिन हुआ क्या? सभी विपक्षी दलों को चुनाव में भाजपा से बुरी तरह शिकस्त मिली। कांग्रेस तो इतनी गिरी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी उसे नहीं मिली। तो अब इस बार विपक्षी एकता के प्रयास का क्या परिणाम होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन अनुमान सबको है। तो एक बार फिर स्वघोषित पीएम मटेरियल, मैं क्या कह रहा हूं, स्वघोषित पीएम मटेरियल नीतीश कुमार विपक्षी एकता की पैरवी के लिए दिल्ली गए और शायद यह पहला प्रयास उनका कामयाब रहा। जहां उनकी पहली मुलाकात राहुल गांधी से हुई, केजरीवाल से हुई, खड़गे से हुई। जहां राहुल गांधी ने कहा कि साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नीतीश कुमार ने जो पहल की है, हम सभी उसके साथ हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि साथ खड़े हैं, साथ लड़े हैं, तो यहां तक तो ठीक है कि बुरे समय में दुखियारे साथ होते हैं, अपना दुख एक दूसरे को सुनाते हैं और साथ चलने की बात करते हैं। लेकिन लड़ेंगे भारत के लिए? क्यों भाई? भारत पर क्या किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण कर दिया है? यह सभी लड़ेंगे केवल और केवल अपने अस्तित्व के लिए। एक अपनी अपनी परंपरागत सीट अमेठी हार चुका है और अभी हाल में संसद की सदस्यता भी चली गई, और दूसरे को पता है कि 2019 में जो लोकसभा की 17 सीटें मिली थी, वह केवल और केवल मोदी के नाम पर मिली थी, और इस बार वह नाम नीतीश कुमार के साथ नहीं होगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के अनुसार देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जबकि सच्चाई है कि केजरीवाल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके लेफ्ट और राइट हैंड यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है, और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। तो नीतीश कुमार इन डरे सहमे लोगों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात समझ से परे है कि जो कल तक प्रधानमंत्री पद की लालसा में थे, वह नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी से इनकार क्यों कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहते, तो फिर विपक्ष को एकजुट करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? खुद को कुर्सी के मुंह से दूर दिखा रहे नीतीश कुमार के स्वभाव से आप सभी परिचित हैं। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए के साथ रहते महज 43 सीटें मिली थी, तो वो बारात वाले फूफा जी की तरह कोप भवन में चले गए थे। वह भी भाजपा की ओर से इस आश्वासन के बावजूद कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम की पहली घोषणा हो चुकी है, तब फिर दूसरे को सीएम बनाने का सवाल ही नहीं उठता। उस समय जदयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, उस पर भी नीतीश कुमार का मुंह फुलाना सबके समझ से परे था। भाजपा के काफी मान मनोबल के बाद वह मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुए थे। तो बिहार बीजेपी ने हमेशा अपनी पार्टी से पहले नीतीश कुमार को तवज्जो दी, महत्व दिया, और आज कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बिहार भाजपा इकाई भुगत रही है। जबकि नीतीश कुमार ने
हमेशा ब्लैकमेलिंग की राजनीति की, जिसे समझने में भाजपा को काफी समय लग गया। तब जिन्हें राजनीति के गुना भाग की समझ नहीं थी, वो लोग आश्चर्य में थे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ सटने, हटने और पलटने का कर्तव्य करने वाले नीतीश कुमार भाजपा की ओर से स्वाभाविक रूप में मिल रहे मुख्यमंत्री का पद लेने को क्यों तैयार नहीं। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भाजपा के बड़े नेताओं के मनाने के बाद वह मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुआ। और 2 साल पूरे भी नहीं हुए थे और वो केवल और केवल कुर्सी के लिए 7 दलों के महागठबंधन के साथ चले गए। तो कुर्सी के लिए गुलाटनियां मारने वाले नीतीश कुमार अब अगर यह कह रहे कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ना माना जाए, तो इस बात पर भी विश्वास करना किसी अजूबे से कम नहीं। हाँ, इस बार कहानी थोड़ी अलग है। नीतीश कुमार को जिस अवसर की तलाश थी वह उन्हें मिल चुका है। कांग्रेस के राहुल गांधी उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा थे, सबसे बड़ी रुकावट थी, इसलिए कि राहुल गांधी अपने पार्टी के ऑल टाइम पीएम मटेरियल है। अब चूंकि राहुल गांधी को सजा सुनाई जा चुकी है, संसद से उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है और आशंका है कि सजा बरकरार रहने की स्थिति में वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए अवसर पके आम की तरह उनके गमछे में आ गिरा है। अब उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अगर भाजपा के खिलाफ विपक्ष लामबंद होता है तो शायद वह कांग्रेस की पसंद बन सकते हैं। लेकिन अभी आम गिरा है और मुंह तक पहुंचने में बहुत सारी रुकावटें। आपको याद होगा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव पटना आए थे और उस समय उनकी मंशा थी कि नीतीश उन्हें विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर, और उन्होंने इस प्रयास में नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कुरेदा। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार इस विषय पर चुप्पी साध ली। उसके बाद चंद्रशेखर राव ने धीरे धीरे नीतीश कुमार से किनारा कर लिया। उन्होंने अपनी पार्टी टीआरएस को बीआरएस बनाने की घोषणा के लिए जो आयोजन किया उसमें नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं। अच्छा, सिर्फ चंद्रशेखर राव ही नहीं बल्कि एमके स्टालिन ने भी चेन्नई और दिल्ली में जब विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की तो उस बैठक में भी उन्होंने नीतीश कुमार को न्योता नहीं भेजा। इसके अलावा ममता बनर्जी हैं, तो ममता बनर्जी तो खुद ही दावेदार थी और हैं, इसलिए उनसे नीतीश कुमार को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अभी ममता बनर्जी थोड़ी नरम है क्योंकि उनका भतीजा अभी जांच के दायरे में है और उनके 2 करीबी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में। तो एकता के प्रयास के बावजूद अधिकतर दलों का एक दूसरे से जो टकराव है वह जग जाहिर। राज्य में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के मुहिम के झंडादार बने घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा तो है, कांग्रेस को भी वह अपना छोटा दुश्मन नहीं मानते। बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस को बंगाल में ममता बनर्जी अठन्नी भी नहीं लगाती। पिनराई विजयन को चंद्रशेखर राव, तो सीताराम येचुरी को एमके स्टालिन से अच्छे संबंध हैं। वामपंथी दलों में माले को नीतीश कुमार पसंद है और वो बिहार की सरकार में साथ भी हैं। तो यहाँ पसंद के नेता और पसंद के विरोधी भी हैं। और अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों के एकता का प्रयास कितना सफल होता है यह देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।